हाय, क्या हाल चाल है जी। गेट 2026 हम बात कर रहे हैं आंसर की मैच करने की। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और इस बार सब्जेक्ट है लाइफ साइंस एक्सेल और इसका हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मिले जुले हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ केमिस्ट्री क्वेश्चन भी हैं, तो कुछ बॉटनी के, कुछ जूलॉजी के और कुछ बायोकेमिस्ट्री के भी। चलिए शुरू करते हैं आई फ्लाई के सेफ तरीके से, मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 20 है मैच द एनर्जी लैंडस्केप पॉइंट PQRS। कुछ इस तरह का आपके सामने ग्राफ था एक। तो देखिए ये एनर्जी वाली कहानी है। एनर्जी इधर इंक्रीज हो रही है, तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट की एनर्जी और इस पॉइंट की एनर्जी में फ़र्क है अगर आप देखो तो ये जो लास्ट वाली है S, इसकी एनर्जी लेस है और जो P वाली एनर्जी है इसकी है मोर, और बीच में फिर Q एंड R है। तो पहली बात तो इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा एनर्जी हमेशा ट्रांजिशन स्टेट की होती है। तो जो आपका R है, R ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है जी। देन इसके बाद इस ग्राफ को आप देखोगे तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी है फोल्डेड की। तो लोवेस्ट एनर्जी जो एस वाला है ये है आपका फोल्डेड एस। फिर उसके बाद जो सेकंड लेवल की एनर्जी आ रही है ये है मोल्टन की, मतलब क्यू। क्यू है आपका मोल्टन ग्लोब्यूल। और फिर जो यहाँ पे स्टेबल एनर्जी है ये है आपके अनफोल्डेड की, ये हायर लेवल एनर्जी है। तो जो पी है आपका, पी है अनफोल्डेड। तो ये मैच करना था इसके अंदर। देन इसके बाद है क्वेश्चन डबल डाइजेशन लेकर के। पार्शियल डबल डाइजेशन ऑफ द अबव स्टैंड विल रिजल्ट इन हाउ मेनी बैंड्स इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपके सामने एक ये डीएनए का बैंड दे रखा है जहां पर इको R1 और XHO1 की साइड दे रखी है। 2 KB, 1 KB और 3 KB ये साइज दे रखा है इसका। तो कुल मिलाकर जो साइज है इस पीस का वो है 6 KB के आसपास का। अब अगर यहाँ मैं केवल इको R1 दूँ, ठीक है, तो इको R1 में मुझे मिल जाएगा 2 KB का पीस, प्लस साथ में एक मिल जाएगा मुझे 4 KB का। ऐसे ही मैं अगर XHO1 दूं केवल, तो इससे मुझे मिल जाएंगे 3 KB प्लस 3 KB के। और अगर मैं कुछ डाइजेशन ना कराऊं तो मुझे मिलेगा 6 KB का। और अगर मैं दोनों का ही डाइजेशन करा दूं तो मुझे मिलेंगे फिर 2 KB, 1 KB और 3 KB के। तो देखिए कहानी सिंपल सी है कि जब भी कभी आप डबल डाइजेशन कराओगे, और ये पार्शियल डबल डाइजेशन है, तो पार्शियल डबल डाइजेशन का मतलब है कि सभी एंजाइम्स अपनी एक्टिव साइट पर जहाँ पे उन्हें कट करना है उस रेस्ट्रिक्शन साइट पर हो सकता है कट करें, हो सकता है कट ना करें। तो इसलिए तमाम पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। जैसे कि नो कट पर 6 KB, कट ओनली इको R1 2 4 KB के, कट ओनली XHO1 3 और 3 KB के, और दोनों पर 2 1 और 3। अगर हम ये कहते हैं कि कंप्लीट डबल डाइजेशन है, कंप्लीट, तो मुझे केवल 3 पीस मिलने वाले थे, 2, 1 और 3 KB वाला, ये वाला पीस। लेकिन अब जबकि मैं पार्शियल बोल रहा हूँ इसको, तो पार्शियल मुझे सारे के सारे ये यूनिक फ्रैगमेंट मिलेंगे। 3 हमने यहाँ 2 बार नहीं लिया क्योंकि 3 एक ही बार आएगा, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मुझे बैंड्स के साइज मिलने वाले हैं, ये मुझे मिलने वाला है 1 KB का, फिर उसके बाद 2 KB का, फिर मुझे मिलेगा 3 KB का, फिर 4 KB का, फिर 5 KB का। तो कुल मिला के 5 फ्रैगमेंट्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। देन क्वेश्चन नंबर 23 है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे एक तरफ कुछ टेक्निक्स का नाम दे रखा है और फिर दूसरी तरफ कि इनका यूज़ कहाँ होता है। देखिए CRISPR-Cas9 जो है ये आपकी टारगेटेड जीन एडिटिंग का आज की तारीख में सबसे फेमस टूल है। डीएनए माइक्रो अरे में हम लोग हाइब्रिडेशन करा करके जीन एनालिसिस करते हैं। वर्ड जीन की कहानी आपके एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन में थी, और RAPD रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए ये मॉलिक्यूलर मार्कर का एक एग्जाम्पल है। देन क्वेश्चन नंबर 26 है कि अमीनो एसिड्स दे रखे हैं आपके, विच अमीनो एसिड हैज ओनली 1 कायरल सेंटर। देखिए कायरल सेंटर वाली कहानी क्या होती है कि जब किसी कार्बन के 4 बॉन्ड बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड हो, तब आप इसे बोलोगे कायरल। अगर मालूम पड़ा कि किसी 2 बॉन्ड पर सेम जैसे आ गया, जैसे 1 1 आ गया, तो आप इसे फिर कायरल नहीं बोल सकते। चारों बॉन्ड पर अलग अलग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्फा कार्बन की बात करें जो सभी अमीनो एसिड में कॉमन है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है, तो अल्फा कार्बन एक कायरल कार्बन है। लेकिन जब मैं सेकंड नंबर एक कार्बन की बात कर रहा हूँ, बीटा कार्बन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, सेम हो गए वो, तो ये कायरल नहीं होगा। सिमिलरली ये वाला कार्बन जो है ये भी ऐसा नहीं हो पाना है क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये एक तरफ एक जैसे ग्रुप हो गए। और ऑफकोर्स इन कार्बन के पास तो 3 हाइड्रोजन है तीनों साइड, तो ये भी नहीं होने वाले। सेम ऐसे ही हम बात करेंगे यहाँ पर, तो अल्फा कार्बन देखिएगा ये कायरल है,
देन बीटा कार्बन जो है ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। तो यहाँ पे बीटा कार्बन भी कायरल है। ये हम आइसोल्यूसिन की बात कर रहे हैं। तो आइसोल्यूसिन के पास 2 सेंटर हो गए, और सॉरी आइसोल्यूसिन के पास यहाँ पे 2 सेंटर हैं और ल्यूसिन के पास में है केवल एक। देन अब आते हैं हम लोग सीरीन के ऊपर। तो सीरीन में ये वाला कार्बन भी नहीं होने वाला, केवल ये कार्बन है असिमेट्रिक। यहाँ पर ये कार्बन असिमेट्रिक है और ये भी असिमेट्रिक है, क्योंकि एक तरफ CH3 है, एक तरफ OH है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ये ग्रुप है इसके, इस कार्बन के ऊपर। ये भी बीटा कार्बन है। तो थ्रेओनीन के पास अगेन 2 हैं, आइसोल्यूसिन के पास 2 हैं और सीरीन के पास भी 1 है। तो जो इसके आंसर है वो है आंसर नंबर बी और आंसर नंबर सी, जिसकी हमसे पूछा गया था कि इसके पास केवल एक कायरल सेंटर अवेलेबल है। अब आती बात क्वेश्चन नंबर 2 इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासिफिकेशन के ऊपर। बताइए ऑन विच बेसिस आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgG A M E D नेम्ड। देखिए एंटीबॉडी में सभी एंटीबॉडी का जो कॉमन स्ट्रक्चर है उसमें लाइट चेन होती हैं और हैवी चेन होती हैं। इनका वेरिएबल रीजन तो वेरी करता रहता है, इसलिए इसको क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन कांस्टेंट रीजन के बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं। लाइट चेन कैन बी कप्पा और डेल्टा लैम्डा। और जो हैवी चेन है, ये हैवी चेन का भी जो कांस्टेंट रीजन है ये 5 तरीके का पाया गया है: म्यू चेन, अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन और गामा। तो जिसमें गामा पाया जाती है उसे हम IgG बोलते हैं, जिसमें एप्सिलॉन चैन मिलती हैं उन्हें हम लोग E बोलते हैं, डेल्टा वाले को D बोलेंगे, अल्फा वाले को A बोलेंगे और म्यू वाले को M बोलेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है वो कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चैन के बेस पर है और कुछ भी यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करता। देन क्वेश्चन नंबर 5 कायरलिटी का। असल में सेम यही वही क्वेश्चन है जो हमने अमीनो एसिड वाला पीछे किया हुआ है और ये इसी पेपर में कहीं और भी अवेलेबल है। मतलब ये क्वेश्चन सेम 2 जगह आया हुआ है। तो इसमें पूछा हुआ था कि जिनके पास 2 कायरल सेंटर नहीं हैं, केवल वर्ड बदल दिए, वहाँ पे एक पूछा हुआ था उन्होंने। तो आंसर सेम है इसका भी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे ल्यूसिन और सीरीन की, कि इनके पास केवल एक एक कायरल सेंटर था और इन दोनों के पास 2 हैं। तो पूछा हुआ था नॉट हैविंग 2 कायरल। देन क्वेश्चन नंबर 6 है जेनेटिक पाथवे एनालिसिस। यहाँ पे 2 चीज दे रखी हैं, एक X और एक Y आर इन्वॉल्व इन द रूट फॉर्मेशन। 3 म्यूटेंट्स वर स्टडीड। इनमें देखा गया एक तो है गेन ऑफ फंक्शन, मतलब आपने X को ओवर एक्सप्रेस करा दिया, X नाम के प्रोटीन बड़ी मात्रा में बन रहे हैं और रिजल्ट में क्या मिल रहा है? नो रूट। तो अगर किसी प्रोटीन के बनने से कोई चीज नहीं बन रही है तो आप कहोगे ये इनहिबिटर है। तो X पक्का इनहिबिट कर रहा है रूट फॉर्मेशन को। Y जो है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ Y, तो Y का हमने फंक्शन बंद कर दिया, Y नहीं बन रहा, और Y नहीं बन रहा तो रूट भी नहीं बन रही। तो हो सकता है ऐसा हो कि Y में भी इन्वॉल्व हो रूट फॉर्मेशन में, लेकिन ये कंफर्म नहीं करने का कि ये पक्का रूट फॉर्मेशन इन्वॉल्व है। देन इसके बाद है डबल म्यूटेंट, जहाँ पे हमने X में गेन ऑफ फंक्शन कर रखा है प्लस Y में लॉस ऑफ फंक्शन कर रखा है और अभी भी कोई रूट फॉर्मेशन नहीं हुई। X का बनना, रूट फॉर्मेशन ना करना, तो X पक्का इनहिबिट कर रहा है Y को, अगर Y रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व था। तो X इनहिबिट Y और Y प्रमोट्स रूट फॉर्मेशन और Y इनहिबिट रूट फॉर्मेशन, 2 वर्ड दे रखे हैं। देखिए अगर Y इनहिबिट कर रहा होता तो सोच के देखिए, जब Y नहीं बन रहा तो रूट बनने चाहिए थे ना। अगर इनहिबिटर हटा लोगे तो रूट बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये Y इनहिबिट नहीं है, Y प्रमोट है रूट फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। देन इसके बाद है आपका एक क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट विद, जो भी उनकी क्लासेस हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कोकेन, लेमोनिन, ये रेस्वेराट्रोल है और फिर है लिनामेरिन। देखिए कोकेन जो है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, अमीनो एसिड से ड्राइव्ड होता है, ये बेसिक इन नेचर है और ये है अल्कलॉइड। तो जो ए है उसका अल्कलॉइड 1 के साथ। लेमोनिन, जहाँ भी ये आ जाए इन वर्ड समझ जाइए कि हम बात कर रहे हैं टर्पीन्स की, टर्पीन्स। तो फिर लेमोनिन जो नींबू पाया जाता है वो टर्पीन है। देन रेस्वेराट्रोल जो है, ऑल दिख रहा होगा आपको। आमतौर पे ये फिनोलिक्स के अंदर आते हैं जिन्हें हम पॉलीफिनोलिक कहते हैं। देन इसके हिसाब से आप करेक्टली मैच कर लोगे सबको, तो आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि जो लास्ट वाला है आपका लिनामेरिन, ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है। जो
हाइड्रोजन साइनाइड रिलीज करते हैं उनको हम लोग साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। तो ये था इसका मैच। आप भी CSIR, नेट, गेट और ऐसे ही दूसरे एग्जाम की तैयारी आई फ्लाई के साथ कर सकते हैं, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से। आई फ्लाई के बारे में और जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है, कोई अनसॉल्व क्वेश्चन है गेट का, तो आप वो क्वेश्चन भी मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। सेम यही व्हाट्सएप 9013902981। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।